खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 1 साल बाद। 1 साल गुजरने के बाद भी सब वैसा ही था। मुर्तजा हाउस ऐसा मंजर देता जैसे बड़ा संगीन हादसा हुआ हो, और दर हकीकत वो सबके लिए ये संगीन हादसा ही था। 1 साल से कबीर, आरिस, जैन, आफान सब अपनी अपनी कोशिशों में थे कि किसी तरह सालार तक पहुंच जाएं। 2-4 बार लंदन भी गए थे वो 1 साल में ही, मगर ना सालार ने किसी से मिलना था और ना ही वो मिला था। उसके नंबर खुले थे मगर कॉल 1 साल में एक बार भी अटेंड नहीं हुई। वो उसे टीवी पर देखते थे। उसकी मॉडलिंग, उसकी हॉलीवुड फिल्म जिसने उसे और भी फेमस कर दिया था, उसके इंटरव्यू, उसकी पर्सनालिटी में मजीद 4 चांद हर गुजरते दिन के साथ लगते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स, उसके कॉन्सर्ट्स सब घर वाले देखते थे मगर टीवी में से उसे छुआ नहीं जा सकता था। वो छुपा नहीं था, वो खामोश हो गया था, इन लोगों से बिल्कुल खामोश। और ये खामोशी हर फर्द के दिल को चीर रही थी जो उस पर गुजरी। किसी पर गुजरे तो आदमी एक बार सोचे। वो मुर्तजा का बेटा नहीं था। ये गम उसके लिए बहुत बड़ा होगा, ये सब जानते हैं, मगर गम पर अजियत ये कि वो तो दरिया और बीच आ गया था। सब जानते थे कितनी अना थी उसमें, उसका मान तो टूटा था, उसकी मोहब्बत भी चकनाचूर हुई थी। सबसे ज्यादा बागी जिमल से जैन हो गया था। वो जहां कहीं भी उसको देखता उस पर तन जरूर मारता। कबीर के यहाँ एक प्यारी सी बेटी हुई थी, मिन्हा, जो अब 6 माह की हो गई थी, जबकि आरिज और आयत की नूर तो अब 2 साल की होने वाली थी। पूरे घर में चहचहाती फिरती, और अगर किसी के चेहरे पर गलती से मुस्कुराहट आ भी जाती तो वो नूर और मिन्हा की वजह से आती थी। और जैसे इस मुस्कुराहट में फिर सबको वो याद आने लगता। घर खाली हो गया था, जैसे बेवजन था, सब दरहम बरहम हो गया था। मदीहा हार्ट की मरीजा हो गई थी और पूरा 1 साल गुजर गया था, मुर्तजा से एक लफ्ज भी वो नहीं बोली थी। जबकि मुर्तजा साहब तो इस तरह खामोश हुए जैसे उनके लब सिल गए हों, जैसे वो मजीद खुद में बोलने की सकत नहीं पाते। ना ही वो अपने कमरे से बाहर निकलते थे। कबीर ने जान तोड़ मेहनत कर ली थी कि दोनों माँ बाप एक दूसरे से बात कर लें। आरिज घंटों उनसे बैठकर बातें करता मगर कोई असर नहीं निकला था। जैन अलबत्ता इस हद तक बागी हो गया था कि माँ बाप के पास भी नहीं बैठता था। खासकर मुर्तजा के पास, मदीहा के पास फिर भी चला जाता। किसी को बिना बताए ही उसने पुलिस में अप्लाई किया था और अक्सर वो पोस्टिंग जब होती तो शहर से कुछ अरसे बाहर ही रहा, और फिर कबीर ने बढ़कर अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके उसको अपने शहर शिफ्ट करा लिया था। जैन कबीर को भी घास नहीं डालता था। सबसे बदतमीजी से बात करना उसके लिए आम हो गया था, जबकि जिमल के लिए वो दूसरी अफशीन साबित हो रही थी। वो खाती पीती जहां कहीं भी होती, अगर जैन उसे देख लेता तो उस पर तंज के तीर मारना शुरू कर देता, जिससे जिमल बुरी तरह हर्ट होती थी, मगर जायज समझकर सब सुन लेती। कबीर और नैन के बीच सब ठीक हो गया था। मजीद कबीर अपने हक में नुकसान नहीं चाहता था। सब भुलाए अपनी बच्ची की पैदाइश पर उसने नैन के हर आंसू को खुद में समेट लिया था। उसे खुद भी सिमटने की जरूरत थी और नैन उसका हर जगह बेहद साथ देती थी। जबकि दूसरी तरफ आयत भी आरिज से अब नॉर्मल होने लगी थी। आरिज ने उसका किसी फूल की मानंद ख्याल रखा था। उसकी हर ख्वाहिश पर, हर हुक्म पर सरे खम किया था। हर वो काम किया था जिससे आयत खुश हो जाए। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी बच्ची की बाप से अटैचमेंट देकर और उसकी केयर और उसकी आंखों की सच्चाई देकर आयत के जख्म भी भरने लगे थे। मगर अब भी अक्सर जब वो काम के सिलसिले में कहीं जाने का कहता तो वो साफ इनकार कर देती। एक लम्हे के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं आने देती थी। आयत नूर और आरिस का लाड प्यार अक्सर भरी हुई आंखों से देखती रहती। हमेशा अपनी औलाद को उसने मिस किया था। बच्चों की तरह अक्सर आरिस ने उसे रोते भी देखा था। उसने आफताब की लाख मिन्नतें कर ली थी मगर
उस शख्स के पास वक्त नहीं था अपनी बेटी से एक लम्हे भी मिलने का। वो हर मुमकिन कोशिश करता आयत को किसी की याद ना आए, मगर वो जानता था ये गम वो अपने सीने में छुपाए हुए है। आयत ने आरस को माफ कर दिया तो आरस जैसे नए सिरे से जी उठा था। वो सोच चुका था मजीद वो आयत की आंखों में आंसू नहीं देगा, उसकी आंख का हर गम समेट लेगा खुद में। और ऐसा साबित भी हुआ था कि उसने आयत को गुज़श्ता साल भर में तमाम खुशियां उसके कदमों में ढेर कर दी थी। उसके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए वो सारी रात नूर को गोद में लिए खड़ा रहता कि वो नूर को आरिस के पास देखकर सबसे ज़्यादा खुश होती थी। और आरिस को जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत थी उससे कई गुना बढ़कर अपनी बीवी से थी। अक्सर वो जैन को डांट देता जब वो जिमल के साथ बदतमीज़ी से पेश आता, उसकी इंसल्ट करता, बार बार उसे एहसास दिलाता कि वो कैसी बीवी है जिसने अपने शोहर का हाथ बुरे वक्त में छोड़ा। मगर जैन पर किसी की डांट का कोई असर नहीं होता था, वो अपनी मर्जी पर उतर आया था। जॉब लगने के बाद उसने कबीर से एक दिन थप्पड़ भी खाया था, क्योंकि उस दिन उसने जिमल को बुरी तरह रुला दिया था और फिर सभी से सुकून नहीं मिला था। आरिस का खुद बस नहीं चल रहा था उसका मुंह तोड़ दे। वो अमानत थी सालार की उनके पास, जिसका कबीर और आरिस खूब ख्याल रखते थे। मगर जैन ने कसम खा ली थी उसे मुश्किल में डालने की, और जैन पर इस थप्पड़ का भी कोई असर नहीं हुआ। और वो जैन जो बड़े भैया के नाम से ही काम जाता था, उसने दूसरा गाल आगे कर दिया कि वो जो करना चाहे करेगा। उसका बागीपन तो सबको नजर आ रहा था, सब जानते थे सालार की जान था वो, और उसे आदत थी हर जगह सालार को पुकारने की। और अब जब जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले करने थे तब सालार नहीं था, और ये बात उसके जहन को मुंतशिर कर चुकी थी। आफान और परीशे का रास्ता तय कर दिया गया, जबकि उनकी शादी की डेट भी रख दी। जबकि दूसरी तरफ अमल का भी एक अच्छे घराने से रिश्ता आया था, और परीशे के साथ साथ अमल के लिए भी हाँ कर दी गई थी। कबीर ने जैन और रिमशा के बारे में भी सबको सोचने का कहा। जैन तो हत्थे से उखड़ गया, मगर आज भी कबीर के फैसले के आगे उसकी जुर्रत नहीं थी। मगर जिस तरह वो बदतमीजी पर इतरा हुआ था, कबीर बस खून खौला कर रह जाता। कबीर का ख्याल था शायद घर का माहौल इस शादी से कुछ तब्दील हो जाए। तभी परीशी अमल की शादियां और जैन का निकाह तय किया था। शायद सबके दिमाग बट जाएं, मगर अफसोस सब वैसा ही था। जैन ने और उल्टा उधम उठा दिया था कि किस मकसद में ये शादी हो रही है जब उसका भाई ही नहीं है। मगर कबीर ने फैसला सुना दिया था जिसके एवज ये काम हो रहा था, और शहाब भी अपने फर्जों से फारिग होना चाहते थे। सालार आगे कब तक नहीं आता। वो अपनी दोनों बहनों को सारी जिंदगी के लिए लटकाना नहीं चाहता था, जबकि उसके भाई को भी किसी सहारे की जरूरत थी। शायद इस निकाह में बंद कर वो पहले जैसा जैन हो जाता। सोफिया तंजीला के साथ शादी की तैयारियां मदीहा भी करा रही थी, मगर चेहरा सपाट और संजीदा ही रहता। मगर फिर भी वो अपनी बेटियां समझकर हर काम में मदद करती रही थी। जबकि जैन का भी एहसास था, जो बिल्कुल इस निकाह पर राजी नहीं था। शादी सादगी से हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था उसकी शादी पर जब उसकी मोहब्बत उसे मिलेगी तब सालार नहीं होगा, वो उसके साथ नहीं होगा। जो राजदार था उसका, बेहद मिस किया था उसने सालार को। जबकि परीशे और अमल ने भी रुखसती से पहले भी और बाद में भी वो बहुत ज्यादा रोई थी। जबकि जैन एक चुप निकाह हुआ तो कबूल है रिमशा के मुंह पर पत्थर की तरह मारकर वो उसी रात 2 दिन के लिए वहां से चला गया था। रिमशा अलबत्ता इस निकाह से शादी पर हैरान और परेशान थी, मगर बाप के समझाने से कि सब ठीक हो जाएगा वो बस सर हिला गई कि शायद ऐसा ही हो। आफान ने परीशे को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो दिया। उसे अपनी बेपनाह चाहत, अपने गुजरे हर दिन की तड़प सुनाई थी। परीशे जो उससे चिढ़ खाती थी, रिश्ता बदलते ही एहसास भी बदल गए थे। जबकि अमल भी अपने घर में बहुत खुश थी। इन दोनों के जाने से मुर्तज़ा हाउस और भी खाली खाली लगता। जिमल का एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जो उसकी याद से खाली गुजरता। वो उसे एक एक लम्हे में मैसेज करती थी, उसे कॉल करती थी, मगर वो उठाता नहीं था। हमेशा कॉल बिजी रहती थी। शुरू शुरू में तो उसे ये सब जैसे ज़ाया लगा, क्योंकि
वो उसका कोई मैसेज नहीं देखता था। और फिर एक दिन जैसे वो उछल पड़ी, सालार ने उसके सारे मैसेज सीन किए थे और उसके बाद से वो उसका हर मैसेज देखता ज़रूर था, सुनता ज़रूर था, मगर गुजर गया था। सालार एक बार भी पलटकर जवाब नहीं देता था। जिमल उसे टीवी स्क्रीन पर देखती रहती थी, मगर उसकी आंखें जिमल पर नहीं ठहरती थी। वो इन मोहब्बत चाहत से लबरेज भरी नज़रों से उसे नहीं देखता था। उसे हमेशा ज़ैन हक पर लगा जब वो उसे बातें सुनाता। वो उसे जायज़ लगा। उसने इस वक्त में उसका हाथ कैसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में कितनी बेयकीनी थी। जिमल उसकी आंखों की बेयकीनी सोच सोच कर अक्सर जैसे मरने को होती थी। कहाँ कहाँ में उसने उसकी बात का यकीन किया, आंखें बंद करके उसकी बात का यकीन किया। उसका साथ एक मजबूत चट्टान की तरह दिया जो तमाम मुसीबतें अपने सीने पर सह ले और अपने पीछे छुपे उस वजूद पर आंच भी ना आने दे। मगर जब जिमल की बात आई, उसने वो हाथ भी छोड़ दिया। काश उसे दोबारा वो हाथ थामने का मौका मिलता, मगर अब कैसे मुमकिन था। वो लौट कर नहीं आ रहा था। वो उसे रोज लौट आने का कहती, वो रोज सुनता, मगर ना वो आता ना वो जवाब देता। जिमल खुद में खुद को ही कोसती रहती थी। जबकि एक मुर्तज़ा थे उस घर में, जिनका वक्त था, जिनकी ताकत थी, उनके 4 बेटे जिनकी धाड़ पर चारों सीधे हो जाते। आज वो बस सालार की एक तस्वीर को सीने पर रखे आंखें बंद किए लेटे रहते। उन्हें किसी की होश नहीं थी। वो किसी से बात नहीं करते थे, कबीर आरस की तरफ देखते नहीं थे, जैन उनसे मिलता नहीं था। अगर वो कबीर आरस की तरफ देखते तो शायद बच्चों की तरह रो देते। उन्हें अपने चारों बेटे पूरे चाहिए थे। वो इन दोनों को तभी देखते जब वो अपनी शरारती आंखों से उनकी तरफ देखता हुआ बीच में खड़ा नजर आता। यूं अधूरे वो अच्छे नहीं लगते थे। एक रिमशा भी थी इस घर में जिसको जैन ने कभी नजर भर कर देखा था, मगर अब उसकी जानिब देखना तो क्या, बात करना भी गवारा नहीं करता था। जबकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, रिमशा के दिल में जैन के लिए जज्बात बदलते जा रहे थे। वो कोशिश करती जैन से मुखातिब होने की, मगर जैन हर बात पर झिड़क देता। निकाह के बंधन में बंद कर वो उसके लिए नरम जज्बात रखने लगी थी। उसके हसास जज्बों की जैन के नज़दीक कोई वैल्यू नहीं थी।